नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है यूनिट डिजिट। आज के सेशन में हम लोग इकाई के अंक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जबकि नंबर सिस्टम के ये भी एक मेन टॉपिक है। यहाँ से भी सवाल एग्जाम बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इकाई का अंक पढ़ने के बाद इसी वाले सेशन में, इसी वीडियो के अंत में मैं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कि इकाई का अंक है क्या। इकाई के अंक के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ता हूं मेरे साथियों। जैसे इकाई के अंक में अगर मैं बात करूं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ही मैं शुरुआत करता हूं। जैसे मुझे 97, 83, 93 प्लस 119, इसमें यदि मुझे इकाई के अंक को पता करना दोस्तों, तो इकाई के अंक के लिए हमको दहाई और सैकड़ा वाले अंकों का कोई मेंशन नहीं करना होता है। खाली इकाई के अंक से मतलब होता है हमारा, ठीक है। खाली हमारा कैसे मतलब होता है? इकाई के अंकों से मतलब होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इकाई से इकाई का अंक जोड़ते जाएंगे। जैसे 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अब 0 में 3 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 + 3 यानी 7 × 3 = 10, 10 × 3 = 13, 13 × 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, 13 × 9 22 हो जाएगा। अब 22 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और ले लूं, जैसे 89 - 64 प्लस में 80 है, ठीक है। इसमें इकाई के अंक के बारे में मुझे जानना है, तो मैं क्या करूंगा साथियों, प्लस वाले साइन को एक साथ में कलेक्ट करूंगा और माइनस वाली साइन को एक साथ। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 9, और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 में से 4 निकलेगा दोस्तों, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? माइनस के केस में कैसे यूनिट डिजिट हम निकालेंगे, प्लस के केस में हम कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई के केस में जानते हैं साथियों कि मल्टीप्लाई के केस में कैसे हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने ले लिया 91 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 6। इसमें साथियों मुझे पता करना है कि इकाई का अंक कैसे आएगा, ठीक है। तो हम इकाई वाले अंक में ही साथियों गुणा करते जाएंगे। जैसे 1 × 7 = 7, 7 दूना 14, 14 है तो 14 में 4 बच गया इकाई का अंक, 4 × 6 = 24। तो 24 में जो इकाई का अंक होगा मेरे भैया, इकाई का अंक होगा मेरे साथियों क्या? 4। बात आप समझ पा रहे हैं पूरा? तो आप समझ गए कि प्लस में कैसे निकालेंगे इकाई का अंक, इस तरीके से। माइनस में कैसे निकालेंगे, यानी जब भी हम इकाई के अंक का मेंशन करेंगे भैया, तो हमको करना क्या पड़ेगा? हमको केवल इकाई के अंक का स्थान ही जोड़ना पड़ेगा। अगर घटाना का केस है यानी माइनस का केस कोई है, तो इकाई के स्थान के अंक को ही मैं माइनस करूंगा। अगर मल्टीप्लाई का कोई केस है यानी गुणा का कोई केस है, तो गुणा वाले केस में इकाई के अंक का ही मल्टीप्लाई करते मैं जाऊंगा, और लास्ट में जो सिंगल डिजिट बचेगी इकाई की, उसी को मैं रखूंगा और बताऊंगा कि इकाई का अंक क्या होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे सवालों में कैसे इकाई का अंक मेंशन करते आप समझ गए होंगे। दिक्कत कहाँ आती है साथियों? दिक्कत केवल इकाई का अंक निकालने में खाली बड़े बड़े पावर वाली संख्याओं में आती है। उसके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं। पावर वाला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भैया? जैसे देखिए, पावर के कॉन्सेप्ट क्या है आपके। जैसे 0 है, 0 की पावर यदि मैं 1 करूं तो 0 आएगा। 0 की पावर अगर मैं 2 करूं तब भी 0 आएगा। 0 की पावर अगर मैं 3 करूं तब भी 0 आएगा। यानी 0 की पावर मैं चाहे कुछ भी करूं, 0 की पावर चाहे मैं कुछ भी करूं, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर 1 के बारे में देख लूं मैं, 1 की क्या कहानी, 1 की पावर 1 करता हूं तो 1 आएगा। 1 की पावर 2 करूंगा तब भी 1 आएगा, ठीक है। 1 की पावर 3 करूंगा तब भी 1 आएगा। 1 की पावर 4 करूंगा तब भी 1 आएगा। यानी 1 की पावर चाहे कुछ भी मैं करूं, कुछ भी मैं लिख दूं, इसका जो इकाई का स्थान है वो
1 ही आने वाला है। ठीक है, अब मैं आता हूं साथियों 5 पर। 5 के पावर 1 करूं तो 5 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। 5 के पावर 2 करूंगा तो यहाँ पर 25 होगा, जबकि इकाई का अंक कितना है 5। 5 के पावर 3 करूंगा, पावर 3 करूंगा तो 125 आएगा, जबकि यहाँ भी इकाई का अंक मेरे भैया कितना है 5 है। 5 के पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो आप देख रहे हैं 625 आएगा। 5 के पावर 4 में कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, और 625 में भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 5। तो आप समझ गए होंगे कि 5 के पावर चाहे कुछ भी मैं करूं, इसमें इकाई का अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात आप समझ पाए। 6 पर आता हूं मैं। 6 पर 6 के पावर यदि मैं 1 करूं मेरे भैया तो 6 आएगा। 6 के पावर 2 का मतलब 6 6 के 36, और 36 में भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। 6 के पावर 3 का मतलब क्या होगा 216, यानी यहाँ भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। आप समझ गए होंगे कि 6 के पावर चाहे मैं कुछ भी करूं, कुछ भी का मतलब चाहे 6 के पावर n हो, अब की बार कुछ में हटा करके 6 के पावर यदि n संख्या हो, ठीक है n संख्या हो, तब भी इकाई का अंक क्या आने वाला है 6 आने वाला है। बात आप समझ पा रहे हैं, यानी 0 के पावर चाहे कुछ भी हो, उसके इकाई के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इकाई का अंक 0 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। 1 के पावर अगर चाहे कुछ भी हो, 1 के पावर चाहे जितना भी पावर हो, उसका मान हमेशा इकाई का क्या रहेगा 1 रहेगा। 5 के पावर चाहे कुछ भी हो तो 5 रहेगा, और 6 के पावर चाहे कुछ भी हो, उस 6 का इकाई का स्थान कभी भी नहीं बदलेगा। तो आप अपने नोट में लिख सकते हैं मेरे भैया कि 0, 1, 5 और 6, इसके पावर चाहे कुछ भी हो, इसका जो इकाई का अंक होता है, इनका जो इकाई का अंक होता है, इनका इकाई का अंक सदैव 0, 1, 5, 6 ही होगा। सदैव क्या होगा 0, 1, 5, 6 ही होगा। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इनके इकाई के स्थान पर, इन संख्याओं की इकाई वाले संख्याओं के पावर पर चाहे कुछ भी पावर आए, इनका इकाई का स्थान कभी भी नहीं बदलता। और डिजिटों पर मैं बात करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। देखें दोस्तों, जैसे 2 को मैं लूं तो 2 के पावर यदि मैं 1 करूं तो यहां पर कितना आ जाएगा 2। 2 के पावर अगर मैं 2 करूं तो यहां पर कितना आएगा 4। 2 के पावर अगर मैं 3 करूं तो क्या आ जाएगा 8। 2 के पावर अगर मैं 4 करूं तो क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अब 2 के पावर देखें आप, 2 के पावर अगर मैं 5 करूं तो कितना आ जाएगा 32। 2 के पावर अगर मैं 6 करूं तो कितना आ जाएगा 64। 2 के पावर 7 करूं तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। 2 के पावर अगर मैं 8 करूं तो कितना आ जाएगा 256। ठीक है, और 2 के पावर अगर 9 करूं तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 2 के पावर 9 करूं तो कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर, आप ये देख रहे हैं कि ये जो 2 के पावर 1 में इकाई का अंक 2 आ रहा है, वही इकाई का अंक 2 के पावर 5 में आ रहा है। जो 2 के पावर 2 में इकाई का अंक आ रहा है, वही 2 के पावर 6 में इकाई का अंक आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप? जो 2 के पावर 3 में इकाई का अंक आ रहा है, और 2 के पावर 7 में इकाई का अंक आ रहा है। जो 2 के पावर 4 में आ रहा है, वही 2 के पावर 8 में आ रहा है। आप इस बात से समझ गए होंगे कि इकाई का अंक के रिपीटेशन में जो नंबरों की साइक्लिसिटी चलती है, जो पावरों की साइक्लिसिटी चलती है, यानी जो पावरों का, यानी जो घातों का रिपीटेशन होता है, जो घातों का रिपीटेशन होता है, वो क्या होगा, वो 4-4 अंकों के बाद होता है साथियों, यानी 4-4 पावर के क्या होता है बाद होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी पावर को, जैसे कि 2 के पावर 5, जैसे एक सवाल मैं दे दूं कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 2 में इकाई का अंक बताएं। क्या बताएं? 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 2 में इकाई का अंक बताएं। ठीक है, इकाई का अंक बताएं। तो अच्छा, 2 के पावर 5 है
तो आप बोल सकते हैं कि सर जो 2 के पावर 5 आएगा उसका भी इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा, और 2 के पावर जो 2 आएगा उसका इकाई का अंक कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो जो फाइनल इकाई का अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? तो आप समझ गए कि जो रिपीटेशन होता है इकाई के अंकों को निकालने वाला या पावरों का जो रिपीटेशन होता है वह साथियों 4-4 पावर के बाद यानी 4-4 डिजिटों के बाद आता है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो करना क्या होता है साथियों, जब भी कोई संख्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और एक बात आप नोट बना करके लिख सकते हैं, नोट में अपने एक बात लिख सकते हैं कि इकाई का अंक निकालने के लिए हम दी गई संख्या के पावर को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इकाई का अंक निकालने के लिए हम दी गई संख्या के पावर को किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई क्या करते हैं, 4 करते हैं। डिवाइड बाई क्या करते हैं, 4 करते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई क्या करते हैं, 4 करते हैं। दी गई संख्या के पावर को डिवाइड बाई क्या करते हैं, 4 करते हैं, यानी 4 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। जो शेषफल आता है, क्या साथियों, जो शेष आता है, जो शेष बचता है, उसे संख्या के इकाई के अंक पर, उसे संख्या के इकाई के अंक पर पावर लगाकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, संख्या के पावर लगाकर दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। दी गई संख्या के पावर को डिवाइड बाय 4 करते हैं। जो शेष बचता है उसे संख्या के इकाई के अंक के पावर लगाकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। कुछ अपवाद भी है साथियों, यदि इसको बड़े बारीकी से आप लिख लीजिएगा, यदि पावर 4 से पूर्णतः विभक्त हो, यदि पावर 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या के इकाई वाले अंक के पावर 4 लगाकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। यदि पावर 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या के इकाई वाले अंक के पावर 4 लगाकर इकाई का अंक साथियों ज्ञात करते हैं। ये बात आप समझ पाए? ठीक है। अगर पावर 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं है तो जो शेषफल बच रहा है उसको आप इकाई वाले स्थान पर चढ़ा करके इकाई का अंक निकाल सकते हैं। यदि बाई चांस पावर कटने वाला दे दिया जो 4 से पूर्णतः विभक्त वाला पावर हो, ठीक है, तो उसके उस संख्या के ऊपर हम जब कट जाएगा तो पावर 4 लगाकर इकाई का अंक क्या करेंगे, हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या मैटर है ये। ठीक है, कैसे हम एग्जाम में आए हुए सवालों को करेंगे, आइए समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझता हूं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। जैसे 23 के पावर 21 प्लस 97 के पावर 20 में इकाई का अंक बताना है। में क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, पहले पावर जो 21 है इसको किससे डिवाइड करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। जो एक शेष बचता है दोस्तों इसी इकाई वाले अंक पर एक पावर लगा देंगे। ठीक है, यहां पर 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 से तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो गया तो आपको क्या करना है, इकाई वाले अंक पर क्या लगाना है, पावर 4 लगा करके इकाई का अंक क्या करना पड़ता है,
निकालना पड़ता है। तो अगर इस सवाल में देखा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 होगा, और 7 की पावर 4 का मतलब दोस्तों होता है 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, देखिए अगर जिन भाइयों को समझना है कि 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो ऐसे लिख लेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 7 सत्ते 49, गुणे में 7 सत्ते 49। अब इकाई से इकाई में गुणा करना, तो 9 नवा 81, 81 में क्या आ जाएगा दोस्तों 1, 9 नवा 81 आएगा ना, इसका मतलब 81 में इकाई का स्थान क्या आ जाएगा, इकाई के स्थान पर कौन सी डिजिट आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 आ जाएगी तो 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ता हूं, एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, ये दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे पूछ लिया 346 के पावर 961 प्लस 321 के पावर 1001 प्लस में 200 या 29 के पावर 36, 29 के पावर 36 में इकाई का अंक बताइए। क्या पूछ लिया दोस्तों, इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। आप क्या करेंगे, आपको ये सोचना होगा मेरे साथियों कि 6 के पावर चाहे सर कुछ भी हो, आपने बताया है कि इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पर होगा क्या 6 हो जाएगा। 1 के पावर साथियों चाहे कुछ भी हो, आड हो चाहे इवन हो, इकाई के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए आप, यहाँ तो 36 आ गया, यहाँ पर आ गया दोस्तों क्या 9। इसको 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। जब पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो 9 की पावर क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब दोस्तों 6 कितना होगा 7, 9 की पावर 4 का मतलब क्या है साथियों, 9 की पावर 4 का मतलब क्या है, 9 × 9 × 9 × 9, तो 9 9 81 का 1 और 9 9 81 का 1, 81 × 81 यानी 1 1 कम 1, एक यहाँ जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी साथियों, यूनिट डिजिट आपकी आ जाएगी 8, जबकि 8 इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। बात आप समझ पा रहे हैं, कैसे आप इकाई का अंक निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। कुछ गुणे के केस में आ जाते हैं सवाल साथियों, उनको भी कर लिया जाए। जो सवाल हाल फिलहाल एग्जाम में आए हुए हैं, सारे सवालों को लेकर के मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जहां भी आपको समझना है वीडियो को पॉज करके आप देखिए, और जो बात आपको क्लियर समझ नहीं आती है उसको कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर आप बताएं, ठीक है, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे तीसरे में सवाल की बात करूं, तीसरा सवाल जैसे मैंने ले लिया 83 के पावर 26 मल्टीप्लाई 211 के पावर 24 मल्टीप्लाई 625 के पावर 89 में इकाई का क्या बताइए, अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए। आप क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, 3 की पावर 26 है, तो पहले हम 26 को सर 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से कौन सी संख्या कटती है, जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरा कटते हो, ठीक है। तो जब आप 26 को 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भैया, तो आप देख रहे हैं कि 4 छक्का 24 तक तो पूरा कट जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 2, और जो 2 शेष बचेगा तो 3 की पावर क्या लगा देंगे आप 2। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आएगा ना, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 आएगा। अच्छा 5 के पावर भी चाहे कुछ भी हो, 5 के पावर चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक कभी भी नहीं बदलता। उस बात को मैंने क्या किया है, पहले मेंशन कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 तरीका 9 गुणे 1 गुणे कितना आ जाएगा 5, तो 5 9 45 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा मेरे भैया 5 आ जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पावरों का इकाई का अंक निकालते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ता हूं, कुछ चीजों में दिक्कत आ जाती है, जैसे कि माइनस वाले केस में दिक्कत आ जाती है, वैसा सवाल मैं ले लेता हूं। देखें वो सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे 1 1 3 1
के पावर 249, ठीक है, माइनस 32 माइनस 89 के पावर 21 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए। ये चौथा सवाल होगा, इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। अब देखिए मेरे भैया, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई के अंक पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यदि इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 होगा, अब यहाँ पर 9 के पावर क्या आ गया? 21। तो 21 को 4 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो 9 के पावर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्लस का 1 माइनस कितना आ गया? 9, जबकि इकाई का अंक माइनस में कितना आ गया दोस्तों? 8। इकाई का अंक माइनस में कितना आ गया? 8। और इकाई का अंक कभी भी माइनस में 8 नहीं होगा, यानी माइनस में नहीं आता है। यदि बाई चांस अगर माइनस में कुछ आ जाए तो इसमें क्या करते हैं हम? दहाई से प्लस कर देते हैं, यानी 10 इसी में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जब 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पर फाइनल जो इकाई का अंक आ जाएगा प्लस का 2, जबकि ए सवाल का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यदि कभी भी माइनस का केस नजर आ जाए, यदि कभी भी माइनस का केस नजर आ जाए तो उसी में क्या करेंगे हम? 10 ऐड करके फाइनल इकाई का अंक निकालते हैं, ठीक है। एक सवाल मैं और ले लेता हूं, एक सवाल मैं और ले लेता हूं। जैसे 294 की पावर 81 माइनस 351 के पावर 97 प्लस में 127 के पावर में 79 मैं ले लेता हूं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 79, इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। इस सेगमेंट में आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे कि सर आपने तो बताया कि पावर को 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर 4 की पावर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो भाई, इकाई का अंक कभी भी नहीं बदलता है। जब इकाई का अंक नहीं बदलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। माइनस है तो माइनस, प्लस। इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भैया, इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर कितना शेषफल बच जाएगा? देखें, 4 एक कम 4, 3 बचा, 3 और 9 मिलकर के 39 हो गया। 4 9 36, 3 39, यानी यहाँ पर 7 के पावर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस केस में आप क्या करेंगे? यहाँ पर 4 - 1 और प्लस में 7 के पावर 3 का मतलब होता है 7 7 49 और 9 7 63, ठीक है। 343 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 4 3 7 में से जब 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 3 7 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जबकि 6 इस सवाल का उत्तर है, यानी इकाई का स्थान पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि माइनस में कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे, प्लस में कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे, गुणा में कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे, बड़ी से बड़ी पावरों में कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल ना लेते हुए मैं एक टाइप के 2-2 सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों यूनिट डिजिट में होता क्या है, कभी कभी फैक्टोरियल पर सवाल आ जाता है। यूनिट डिजिट में दोस्तों कभी कभी फैक्टोरियल पर सवाल आ जाता है। जैसे आपसे यदि पूछ ले कि 10 फैक्टोरियल के अंत में, ठीक है, 10 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक बताएं। 10 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक बताएं। फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्रम गुणित, यानी किसी भी संख्या का रिवर्स ऑर्डर में क्रम वाइज गुणा करना ही क्या कहलाता है? फैक्टोरियल कहलाता
है। जैसे 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं दोस्तों 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे डॉट 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 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, इसको पूरा ही लिख दिया जाता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 10 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं साथियों, ए लिख सकता हूं। आप मुझे बताइए, अगर इसमें आपसे मैं जब पूछना चाहूं कि फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या आएगा तो आप क्या दिमाग लगाएंगे? आपको सर्वप्रथम ये जानना होगा दोस्तों, जैसे 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल का मतलब कि 2 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एक कम 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है साथियों 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भैया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, देखिए 4 3 12 दूना 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 120। अब आप देख रहे हैं, ठीक है, 6 फैक्टोरियल की यदि मैं बात करता हूं तो 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4 गुणे के बाद 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा? 720। आप देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो जीरो का आना शुरू हो गया, 5 फैक्टोरियल के बाद दोस्तों जीरो का आना क्या हो गया? शुरू हो गया। इसका मतलब कि अगर 10 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक निकालना है तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं हैं, यहाँ पर इकाई के अंक पर क्या आएगा साथियों? जीरो आएगा। अच्छा, यहाँ पर इकाई के अंक पर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब आप देखें, यहाँ का गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और जीरो में किसी भी संख्या का गुणा किया जा, जीरो में किसी भी संख्या का गुणा किया जा तो लास्ट में क्या आ जाएगा? जीरो ही आएगा। जीरो में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो अंत में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन सारे जो 10 फैक्टोरियल हैं इसमें इकाई का जो अंक आएगा वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जो इकाई का अंक होगा साथियों क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? हो सकता है सवाल मल्टीप्लाई में ना दे करके डायरेक्ट प्लस माइनस में सवाल आपका दे दे। ठीक है, प्लस में कैसे सवाल दे सकता है उसको समझते हैं हम। प्लस में कैसे सवाल दे सकता है इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे दे देगा, इस तरीके से दे देगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 11 फैक्टोरियल में इकाई का क्या बताइए आप? अंक बताइए। में इकाई का क्या बताइए आप? अंक बताइए। आपको पता है दोस्तों, जब इसका सलूशन आप लेंगे तो सलूशन में आपको तो पता है कि सर 5 फैक्टोरियल के बाद चाहे कुछ भी आएगा उसमें इकाई के स्थान पर क्या आता है? जीरो आता है। अगर 5 फैक्टोरियल के इधर जीरो आता तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या मान लेंगे हम? जीरो। 4 फैक्टोरियल की औकात दोस्तों होती है कितना? 24। 3 फैक्टोरियल की औकात दोस्तों होती है कितना? 6। 2 फैक्टोरियल की औकात कितना होती है? 2। और 1 फैक्टोरियल की औकात क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। समझ रहे हैं आप बातों को? ठीक है, 1 फैक्टोरियल की औकात क्या होती है? 1 हो जाती है। तो इसमें अगर इकाई का स्थान हमको लेना पड़ेगा तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? जैसे 4 6 10, 10 2 12, 12 1 13, यानी 13 में दोस्तों इस 13 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 3। यानी आंसर हमारा इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जबकि 3 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि फैक्टोरियल वाले सवालों को भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे और सवालों पर मैं बढ़ता हूं। आगे सवालों पर मैं बढ़ता हूं। जैसे एक सवाल दोस्तों 2015 मेंस का है, 234 के पावर 224 प्लस 300
234 के पावर 297 फैक्टोरियल है, और जबकि ये फैक्टोरियल है, ठीक है। 234 के पावर 224 फैक्टोरियल प्लस 334 के पावर 297 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताएं। इकाई का क्या बताना है आपको? अंक बताना है, ठीक है। ये तो हो गया फैक्टोरियल दोस्तों। तो 224 फैक्टोरियल है, तो 224 फैक्टोरियल में क्या 4 नहीं आता है? आता है, यानी 224 फैक्टोरियल तो उसमें 4 जरूर आया होगा। जब 4 आया होगा तो फैक्टोरियल तो 4 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 की पावर क्या लगा देंगे दोस्तों? 4 लगा देंगे। अब देखें आप, यहाँ पर 297 है, 297 जबकि ये विषम संख्याओं का सिस्टम है, पावर क्या हो जाएगा? विषम। जबकि 4 इसमें भी आएगा, कटने को तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर विषम संख्याओं का समूह है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 4 के पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 के पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कैसे समझेंगे कि 4 के पावर 2 आ जाएगा? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जो 4 होता है दोस्तों, उसकी साइक्लिसिटी 2 होती है। 2 का मतलब क्या है? देखिए आप, 4 के पावर 1 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 4। 4 के पावर 2 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 4 चौका 16 में 6। 4 के पावर 3 करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 में 4 आ जाएगा। 4 के पावर अगर आप 4 करते हैं तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 आ जाएगा। 256 में दोस्तों आप देख रहे हैं इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6, ठीक है, ठीक है। तो सॉरी, इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी अब आप देख रहे हैं कि 4 के पावर, देखें आप, 4 के पावर यदि n है और n क्या है? ऑड है, ठीक है। तो अगर n ऑड है तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। यदि 4 के पावर n है और n इवन है दोस्तों, n क्या है? इवन है, तो अब इकाई के स्थान पर क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। बात आप समझ पा रहे हैं? अगर पावर विषम है तो क्या आ जाएगा? 4। अगर पावर सम है तो क्या आएगा? इकाई के स्थान पर 6 आएगा। आप देख रहे हैं, जब 4 के पावर 1 में कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, 4 के पावर 3 में कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, 4 के पावर यदि मैं 5 करूंगा तब भी कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन 4 के पावर 2 करने में 6 आ रहा है, 4 के पावर 4 करने में 6 आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमें कह सकते हैं दोस्तों कि 4 के पावर अगर यहाँ पर सम चीज है, ठीक है, 4 के पावर अगर यहाँ पर कोई चीज सम में है तो इसका मतलब कि 4 के पावर अगर सम फैक्टोरियल तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर विषम फैक्टोरियल है तो 4 के 4 से तो ये भी कट जाएगा पूरा पूरा। लेकिन साथियों ये फैक्टोरियल क्या है? ए फैक्टोरियल विषम फैक्टोरियल है, ठीक है। और विषम संख्या आती है तो यहाँ पर कितना आ जाता है? इकाई का अंक 4 ही आ जाता है। तो 4 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 6। 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16 और 6 के 36, तो 16 गुणे 16, ठीक है, 16 गुणे 16 कितना आ जाता है? 256 आ जाता है दोस्तों। जब 256 आएगा तो 256 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इसमें अगर 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10, जबकि इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0, जबकि 0 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। बात आप समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इकाई के अंक में जितने भी बड़ी से बड़ी पावर हैं उनको आप खत्म कर लेंगे। अगर प्लस माइनस का केस है तब भी आप खत्म कर लेंगे, यदि वो घटाने का केस है तब भी आप खत्म कर लेंगे, फैक्टोरियल का केस है तब भी आप खत्म कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। आपने हेडिंग में ये देखा होगा कि हेडिंग जो आपकी थंबनेल पर लगी होगी, इकाई का अंक और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो इकाई के अंक के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बताया है, ठीक है, सारी चीजों को हम लोगों ने मेंशन कर लिया। इकाई के अंक के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। यानी डेसिमल कोई नंबर है उसे बाइनरी में कैसे बदलेंगे और कोई बाइनरी नंबर है तो उसे डेसिमल में कैसे बदलेंगे,
ठीक है। जैसे दोस्तों कोई आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, क्वेश्चन में 1, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि एक मेरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, आप समझ भी लेंगे, ठीक है। डबल फायदा। V2 हमारे यहाँ दोस्तों V2 है, V2 में V2 एक मॉल है, V2 एक मॉल है, ठीक है। इसमें हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते थे तो यहाँ पर V के आगे 2 लिखता था, ठीक है। हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि V2 का मतलब क्या है। V2 का मतलब है कि डबल फायदा, यानी वैल्यू एंड वैरायटी, यानी डबल फायदा है। इसी को क्या कहते हैं, V2 कहते हैं, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन एक मैं लेता हूं, जैसे कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दे, जैसे दे देगा आपको 32, यहाँ बेस क्या हो जाता है इसका 10 हो जाता, जबकि डेसिमल में दे दिया। बोलेगा इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देगा। इसको इसकी बाइनरी बताइए, इसकी बाइनरी बताइए, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्जन किया जाता है उसके बारे में हम बेसिक समझते हैं, ठीक है। दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, जो ये संख्या हमारे पास दे रखा है 32 को लिखेंगे और जो बाइनरी का बेस है उसी से क्या करते हैं दोस्तों, पूरा डिवाइड करते जाते हैं। उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पर शेषफल क्या बच जाएगा दोस्तों 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, ठीक है। यहाँ शेषफल क्या बच जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे साथियों, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर क्या बच जाएगा 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या बच जाएगा 0। जो बाइनरी का मेंशन करते हैं दोस्तों वो नीचे साइड से हम लोग किस पर करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है। जब इसको मेंशन करेंगे आप तो इसका जो बाइनरी हो जाएगा दोस्तों, बाइनरी जो इसका होगा 1 0 0 0 0 0, इसका जो बाइनरी होगा दोस्तों हो जाएगा 1 5 0। बात आप समझ पा रहे हैं, इसका जो बाइनरी होगा क्या हो जाएगा 1 5 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये बाइनरी हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, जैसे मुझे 39 बेस बनाकर 10 दे दिया और पूछ रहा है इसको कि भैया इसका बाइनरी अब बताओ। इसका क्या बताइए, बाइनरी बताइए। इसका बताना है आपको बाइनरी, ठीक है। तो आप 39 को लिखेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे साथियों। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 1 बचा, ठीक है। 1 और 9 मिलके 19 हो गया, तो 2 9 18। शेषफल कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया 1। इस साइड साथियों हमको शेष लिखना होता है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भैया, 2 से 2 9 18, कितना बच गया 1, शेष बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 2 चौका 8, कितना बच गया, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, कितना बच गया 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 2 दूना कितना बच गया 4, शेषफल कितना बच गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, शेषफल कितना बच गया 0। तो यहाँ पर जो इसका बाइनरी होगा, इसका बाइनरी होगा दोस्तों 1 0 0 1 1 1, यानी 1 0 0 1 1 1। तो इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप। एक एग्जांपल और देख लेते हैं साथियों, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तीसरा सवाल अगर पूछ दे आपसे, जैसे 27 दे रखा है, ठीक है, डेसिमल में दे रखा है। इसको पूछ रहा है इसकी बाइनरी बताइए। इसकी क्या बताइए, इसकी बाइनरी बताइए, ठीक है। इसकी बाइनरी बताइए। तो इसकी बाइनरी अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर बेस 2 करके, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसका। तो आप 27 को 2 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26, 1 शेषफल। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, 1 शेषफल।
2 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 0 शेषफल। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, ठीक है, 2 एक कम 2, और यहाँ पर कितना बच गया, 1 शेषफल बच गया, पूरा खत्म हो गया। अगर इसके बाइनरी की मैं बात करूंगा साथियों तो 1 1 0 1 1 0 1 1 होगा, यानी 1 1 0 1 1 होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइनरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा जो पहला क्वेश्चन था हमारा, जो पहला क्वेश्चन था उसका जो आंसर आया था 1 के बाद 50 बाइनरी में। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो आया था 1 0 0 1 1 1। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर आया था दोस्तों उसका आंसर आया 1 1 0 1 1 आया। ठीक है, अब हम आपको इसी क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से हम इस बाइनरी को अब डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई डेसिमल वाला नंबर आ जाए तो उसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर ले, अगर कोई बाइनरी आ जाए तो डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर ले। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रही आपको? ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 5 था ना, ठीक है, 50 था। ठीक है, तो होगा क्या साथियों, अगर आपको ये बाइनरी नंबर दे दे, जैसे 1 के बाद 50 दे दे, 50 दे दे, ये दे दिया मेरे भैया बाइनरी। अब इसी से पूछ रहा है कि इसका आप बताइए डेसिमल गुरु, इसका आप डेसिमल नंबर बताइए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, तब आप क्या करेंगे? दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, जब भी आपको बाइनरी वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो जहां जहां आपका 0 है वहां पर कुछ नहीं लेना है। ठीक है, जैसे ये 0 है, 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0 और यहाँ पर प्लस में क्या है, 1 है। इस तरीके से आपको लिखना है। और लास्ट वाली संख्या, ठीक है, और लास्ट वाली संख्या के पावर 0 1 2 3 4 5 चढ़ाते हुए रिवर्स ऑर्डर में बढ़ जाना है। जैसे इसके पावर क्या हो जाएगा, 0, इसके पावर 1, इसके पावर 2, इसके पावर 3, इसके पावर 4 और इसके पावर 5। तो आप देख रहे हैं कि 0 के पावर अगर कोई संख्या 0 के पावर 0 है तो इसकी औकात हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसका मान यहाँ से यहाँ तक का तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर 1 है वहाँ पर बेस हमको यूज करना है मेरे साथियों, वहाँ पर क्या बेस यूज करना है, 1 की जगह क्या यूज करना है, 2 बेस यूज करना है। ठीक है, तो जब 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो 32 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। आप देखे होंगे कि जो पहला वाला सवाल है उसका जो डेसिमल मैंने लिया था वो क्या लिया था, 32 मैंने लिया था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप मिटा दे रहे हैं, आप बैक करके वीडियो को पोस्ट करके देख लिया करिए। ठीक है, जैसे आपको दे दिया कि 1 0 0 1 1 1, ठीक है, 1 0 0 1 1 1 ये बाइनरी दे रखा है मेरे भैया, इसको बदलना आपको डेसिमल में, इसको बदलना आपको डेसिमल में। तो फिर वही बात, जहां पर इसका बेस 1 है वहां पर 2 यूज करना है और जहां पर 0 वहां पर 0 यूज करना है, और पावर रिवर्स ऑर्डर में 0 1 2 3 4 5 करके बढ़ाते जाना है। जैसे यहाँ पर है क्या, यहाँ पर 1 0 0 1 1 1, तो 1 की जगह 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और यहाँ 0 है तो 0, यहाँ 0 है तो 0, और यहाँ है क्या, 2। ठीक है, अब पावर ऐसे चढ़ाना, 0 1 2 3 4 और 5, आपकी बात बन जाएगी, कुछ नहीं करना। अब इनको साहब आपस में क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है मेरे डियर। तो किसी भी संख्या के पावर 0 का मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 2 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4। 0 के पावर कोई नहीं, 0 के पावर कुछ भी नहीं आएगा, और 2 के पावर 5 का मतलब होता है दोस्तों 32। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 32 4 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 यानी 39। तो इसका जो डेसिमल होगा वो क्या हो जाएगा, 39।
9 हो जाएगा। बात आप समझ पाए? जहाँ जहाँ 1 है वहाँ क्या यूज करना है? 2 यूज करना है, और जहाँ जहाँ 0 वहाँ क्या यूज करना है? 0 यूज करना है। पावर कैसे चढ़ाना है? रिवर्स ऑर्डर में 0 1 2 3 4 और 5 के सिंबल में। इसको भी समझा देता हूँ, ठीक है? जो भी बचा खुचा आपको समझ आ जाएगा। साथियों एकदम बेसिक टू हाई लेवल में लेके जा रहा हूं, ठीक है? कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैथ एकदम आराम से पूरा कंप्लीट मैथ आपको मिलेगी, उसके बाद रीजनिंग भी आपको मिलेगी। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा क्लास आपको लेट मिल रही है, लेकिन घबराना नहीं है। आप प्यार बनाए रहिए, साथ बनाए रहिए, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल हमारा क्या है भैया? 1 1 0 1 1, ठीक है? ये बाइनरी में दे रखा है, इसका पूछ रहा आपसे डेसिमल। इसका डेसिमल क्या होगा? तो आपको यही लिखना 1 1 0 1 1 लिखना है। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2, यहाँ भी है तो 2, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ है तो 2, यहाँ है 2, ठीक है? पावर कैसे लगाना गुरु? पावर तो आप समझ गए होंगे कि पावर गुरु जी कुछ नहीं लगाना है, हमको यहाँ पर 0 लगाना है, 1 लगाना है, 2 3, उसके बाद 4 लगाना है, प्लस करके बस भैया ऐड कर देना है, हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 0 के पावर 2 का मतलब 0, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16। 8 और 16 24, 24 2 26, 1 27, जबकि 27 इसका क्या हो जाएगा मेरे भैया? डेसिमल हो जाएगा। 27 ही क्या है इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि इस वाले सेशन से आपको कहीं दिक्कत ना आएगी, चाहे यूनिट डिजिट का सवाल हो, चाहे डेसिमल टू बाइनरी का सवाल हो, चाहे बाइनरी टू डेसिमल का सवाल है। साथियों फिर अगली मुलाकात इसी जोश जज्बा के साथ होगी, और मेरे सेशन को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपको हमेशा अपना 100% देने का मैं प्रयास करूं। धन्यवाद।